हे गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस विद जैज में। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, याद है ना, पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किए थे इसके 5 टॉपिक्स। यस, दैट इज द चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज ये इस चैप्टर का सेकेंड एपिसोड है जिसमें हम ये 2 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो कि हैं steps to balance chemical equations and writing symbols of physical states. So let's start with the first topic, which is steps to balance chemical equations. So last वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि chemical equations को बैलेंस करना काफ़ी ज़रूरी है। किस चीज़ की वजह से? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये हमें कहता है कि chemical equations जो होती हैं वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। दोनों साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए। इसीलिए आज हम सीखने वाले हैं कि बैलेंस हम कैसे कर सकते हैं केमिकल इक्वेशंस को। ये बहुत ही इजी एंड इफ़ेक्टिव तरीका है अपनी बैलेंस करना केमिकल इक्वेशंस को। ओके, इसको ध्यान से समझना है। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। स्टेप नंबर 1 क्या लिखा है? आइडेंटिफाई ईच एलिमेंट फाउंड इन द इक्वेशन। कि इक्वेशन में आपको एक वर्ड इक्वेशन दी जाएगी और उसमें आपको पहले आइडेंटिफाई करना है। स्टेप 1 है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट स्टेप है काउंट द नंबर ऑफ एटम्स बोथ ऑन LHS एंड RHS, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। देन राइट इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, यानी आपको नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में एक एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं और फिर राइट हैंड साइड में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, दोनों को काउंट करके एक टेबल के फॉर्मेट में आपको उन्हें लिखना है। स्टेप 3 है बैलेंस द इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग द सिंबल्स एंड फॉर्मूले बाय स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर्स। हमें क्या करना है कि एक इक्वेशन जो हमें मिली है उसे बैलेंस करना है। कैसे? मल्टीप्लाई करना है उनके सिंबल्स एंड फॉर्मूले को स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर से, यानी छोटी से छोटी फिगर से हमें उसे मल्टीप्लाई करना है ताकि हम उसे बैलेंस कर सकें। और जो हमने टेबल की फॉर्म में नंबर ऑफ एटम्स लिखे थे, मल्टीप्लाई करने के बाद उस टेबल को हमने ऑल्टर करते रहना है, यानी उसमें जो चेंजेस आए हैं, नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज या डिक्रीज हुए हैं, उन्हें उसमें चेंजेस को ऑल्टर करते रहना है टेबल में। लास्ट स्टेप है जो हमें लास्ट में चीज़ करनी है, वो क्या करना है? चेक द इक्वालिटी ऑन बोथ साइड्स, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वालिटी चेक करनी है नंबर ऑफ एटम्स की। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम इसे। हमें एक वर्ड इक्वेशन मिलेगी, जैसे कि मैंने कहा था आपको एक वर्ड इक्वेशन ही मिलने वाली है। हम एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं जिसमें हमें एक वर्ड इक्वेशन दी हुई है, पढ़ के देखते हैं। When hydrogen gas reacts with oxygen gas, then water is produced. अब हम इन स्टेप्स को फॉलो करके इस इक्वेशन को पहले हम लिखेंगे, देन हम उसके बाद बैलेंस करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? स्टेप नंबर 1 है कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट फाउंड इन द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में एलिमेंट्स कौन से हैं ये हमें आइडेंटिफाई कर लेने हैं। वो एलिमेंट्स कौन से हैं? देखिए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड वाटर। ये एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब ये एलिमेंट्स को काउंट करने के बाद हमने क्या लिखना है? इनके सिंबल्स लिखने हैं। ओके, हाइड्रोजन गैस का सिंबल क्या होता है? H2। ओके, रिएक्ट्स के लिए हम लगाएंगे एडिशन का साइन कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन गैस के साथ। ओके, H2 प्लस ऑक्सीजन गैस का सिंबल है O2। देन वाटर इज प्रोड्यूस्ड, यानी प्रोड्यूस के लिए मैंने आपको बताया था कि एरो यूज किया जाता है। यहाँ पे हम लगाएंगे एरो, दैट मीन्स प्रोड्यूसेस वाटर। तो वाटर का सिंबल होता है हमारे पास, वाटर का एक्चुअली सिंबल नहीं होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है। वो है H2O। तो ये इक्वेशन हमने पहले भी पढ़ी होगी तो आपको पता ही है। ओके, हमने स्टेप नंबर 1 इसमें कर लिया है, तो आपको समझ आ गया होगा कि एक वर्ड इक्वेशन से हम इसे केमिकल इक्वेशन जो कि हमने सिंबल्स की फॉर्म में लिखी है उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद
एग्जाम्पल्स ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं और कुछ केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज हाइड्रोजन कंबाइंस विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड तो आपने सुना ही होगा, एंड हाइड्रोजन और क्लोरीन से भी आप फेमिलियर हैं, सो आपको उनके सिंबल्स और फॉर्मूले याद होने चाहिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे जो हमने अभी 3 स्टेप्स पढ़े थे वो मैंने ब्रीफ में करके लिख दिए हैं, सो दैट हम इन्हें रेफर करके इन इक्वेशंस को बैलेंस कर सकें। सो हम इसका फर्स्ट स्टेप करते हैं, सिंबल एंड फॉर्मूले में हमें इसे लिखना है, यानी आइडेंटिफाई करके एलिमेंट को सिंबल और फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना है। सो लेट्स सी द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी H2, हमने लिख दिया H2। कंबाइंस विद के लिए हमने लगाया एडिशन का साइन। नेक्स्ट इज कंबाइंस विद क्लोरीन, क्लोरीन यानी Cl2 टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। तो क्या बना, टू फॉर्म के लिए हम एरो लगाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये इसका फॉर्मूला है। ओके, सो हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया है, सिंबल्स और फॉर्मूले की फॉर्म में हमने इसे लिख लिया है। सो अब हमें क्या करना है, एटम्स को काउंट करना है और राइट इन टेबल। तो अब टेबल बनाते हैं सबसे पहले हम। सो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं एलिमेंट्स के नेम, एलिमेंट्स के सिंबल्स लिखने वाले हैं यहाँ पर। तो कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, सिर्फ हाइड्रोजन और क्लोरीन ही प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं H एंड Cl। ओके, यहाँ हम लिखेंगे कि LHS में यानी लेफ्ट हैंड साइड में, रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के कितने कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, और इस साइड पर हम लिखेंगे RHS यानी राइट हैंड साइड, यानी प्रोडक्ट्स की साइड में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। ओके, और यहाँ पे हम चेक करेंगे इक्वालिटी को, तो वो हम थोड़ा बाद में करेंगे। लेट्स काउंट द नंबर ऑफ एटम्स नाउ। हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड पे कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, क्या यहाँ पर हाइड्रोजन है, नहीं, सिर्फ यही हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और आप देख रहे हैं हाइड्रोजन के जस्ट नीचे 2 लिखा है, वही है हमारा सबस्क्रिप्ट, जो हमने पढ़ा सबस्क्रिप्ट वही है ये 2। तो हाइड्रोजन का सबस्क्रिप्ट जो है वो 2 है, यानी इस इक्वेशन में, यानी इस लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं। ओके, हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है। ऑलराइट, अब क्लोरीन के लिए चेक करते हैं। क्लोरीन का भी सबस्क्रिप्ट जो है वो 2 ही है, तो क्लोरीन के भी 2 एटम्स प्रेजेंट हैं। ओके, लेट्स चेक ऑन द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमने देखा है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं है, यानी 1 होगा, और 1 को हम लिखते नहीं, इसलिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। सो हाइड्रोजन भी 1 है एंड क्लोरीन भी 1 है। राइट हैंड साइड में क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों ही 1 है। तो अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, क्या ये इक्वल है, नो, दिस इज अनइक्वल। सो अब हमें क्या करना है, इन्हें बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे हम, स्टेप 3 से देखिए, मल्टीप्लाई स्मॉल फिगर्स एंड ऑल्टर द टेबल देन चेक। तो सबसे पहले हमने स्मॉल फिगर से इस इक्वेशन में किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करना है, तो वो हम कैसे करेंगे देखते हैं। हाइड्रोजन तो यहाँ पर 2 हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और क्लोरीन भी लेफ्ट हैंड साइड में 2 हैं। तो हमें क्या करना है कि क्या हम लेफ्ट हैंड साइड के जो हाइड्रोजन 2 प्रेजेंट हैं उनको कम कर सकते हैं। हमें कम नहीं करना है, जहाँ पर कम एटम्स प्रेजेंट हैं उन्हें इंक्रीज करना है, यानी उन्हें इसके इक्वल कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में कुछ मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्मॉल फिगर्स की। सो हम कैसे कर सकते हैं, 1 की मल्टीप्लिकेशन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो देखते हैं क्या 2 की मल्टीप्लिकेशन से कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं। अगर हम यहाँ पर HCl को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं HCl को,
तो अब काउंट करते हैं कि राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन के। हाइड्रोजन में देखें तो ये जो 2 है, ये 2 पूरे HCl के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स हो गए और क्लोरीन के भी 2 एटम्स हो गए। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाता है। तो मैं आपको इसी में अमेंड करके बता देती हूँ। राइट हैंड साइड में हमारे हाइड्रोजन भी 2 हो गए हैं और क्लोरीन भी 2 हो गए हैं। सो आप देख सकते हैं कि ये अब इक्वल हो चुका है। ओके, हाइड्रोजन और क्लोरीन के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड पे इक्वल हो चुके हैं। सो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है। तो इसको हम लिख लेंगे इक्वेशन is H2 plus Cl2 gives 2HCl। सो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन चुकी है। सो इसमें मैं आपको कोएफिशिएंट और सबस्क्रिप्ट के बारे में क्लियर कर देती हूँ। सबस्क्रिप्ट तो आपने समझ लिया कि जो 2 है वो सबस्क्रिप्ट है। तो कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट होता है जो कि एक फॉर्मूले या फिर सिंबल के आगे लगा होता है। सो देखिए यहाँ पे हमने 2 को HCl के आगे लगाया था, यानी उससे मल्टीप्लाई किया था। तो ये बताता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में HCl के 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। जो ये 2 बता रहा था यानी सबस्क्रिप्ट बताता है कि एक मॉलिक्यूल में उस एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, और जो कोएफिशिएंट होता है वो ये बताता है कि हमारे पास HCl के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, सो यही है डिफरेंस कोएफिशिएंट और सबस्क्रिप्ट में। तो इससे हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन फाइनल रिजल्ट आ चुका है। सो आज का लास्ट टॉपिक है राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। सो एक केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए ही हम फिजिकल स्टेट्स लिखते हैं सब्सटेंसेस की, यानी जो भी कंपाउंड्स या फिर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है हमारी केमिकल इक्वेशन में, तो उसको इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम उनकी फिजिकल स्टेट्स लिखते हैं। तो फिजिकल स्टेट्स क्या होती हैं? These are mentioned along with the chemical formulae of reactants and products। तो reactants और products के जो chemical formulae होते हैं उनके बिल्कुल साथ ही ये physical states लिखी जाती हैं। So physical states हमारे पास 4 हैं। First is gaseous state, liquid state, aqueous state and solid state। तो gaseous state को represent करने के लिए हम small g यूज़ करते हैं। ओके, liquid state के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? L, aqueous state के लिए AQ एंड सॉलिड स्टेट के लिए S। ओके, सो गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट के बारे में तो आपको पता ही है। एक्वस स्टेट होती है जो जिसमें हम किसी एलिमेंट के साथ या किसी चीज़ के साथ उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, तो हम उसे एक्वस स्टेट बोलते हैं। और अगर जो हमारा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो है वो वाटर है, तो उसके लिए हम L लिखते हैं, यानी लिक्विड उसे मानते हैं। सो रिएक्शन कंडीशंस होती हैं हमारे पास, कुछ 3 रिएक्शन कंडीशंस हो सकती हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। हम 3 के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट इज टेम्परेचर, देन प्रेशर एंड कैटलिस्ट। तो रिएक्शन कंडीशंस भी हमें केमिकल इक्वेशन में हमें मेंशन करना ज़रूरी होता है, ताकि इन्फॉर्मेशन हमें जल्दी से उससे मिल सके कि केमिकल इक्वेशन में क्या हो रहा है। तो हम एक केमिकल इक्वेशन में उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर और जो कैटलिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो हम दिखा सकते हैं। और कैटलिस्ट का मतलब होता है, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ कर देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट इन सॉलिड फॉर्म। जब हम उसे, अब ये आप देख रहे होंगे ये जो ट्रायंगल का सिंबल बना है ये किस चीज़ के लिए बना है? ये है हीट के लिए। इसका मतलब जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड इन सॉलिड फॉर्म एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसियस फॉर्म प्रोडक्ट्स जो है वो बन रहे हैं। सो आपको ये बात याद रखनी है कि ट्रायंगल जो सिंबल हमने दिखाया है वो हमने एरो पे दिखाया है, और वो किस चीज़ के लिए है? हीट के लिए। तो हीट लिखने से अच्छा आप ट्रायंगल का सिंबल भी बना सकते हैं, जिससे हम मेंशन कर सकते हैं हीट को। हे गाइस, अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट स्टॉप until you are proud of yourself.